हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं एकेडमिक विटामिन्स। आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोक ऐप सीरीज़। आज है डे नंबर 4। तो जिन्होंने भी पुराने 3 दिनों को नहीं देखा, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। जिन्होंने वीडियो देखा है, मैं इस वीडियो को चालू करने से पहले 2 सवाल उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स में वर्ड को कैसे उसके मीनिंग के साथ रिलेट करना, उस रिलेशन को लिख रहे हैं, और अगर आपने लिखा है तो क्या आज सुबह उठ के पुराने तीनों दिनों को रिवाइज़ किया था। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर से बोलूँगा, आपको कुछ याद नहीं होने वाला, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला वर्ड है एक्सकल्पेट। इसका मतलब होता है अब्सॉल्व, या फिर किसी को ऐसा दिखाना कि दूसरा इंसान कोई गलत काम नहीं किया है। ठीक है, तो आप ऐसा दिखा रहे हैं अगर किसी को कि जो दूसरा इंसान है वो कोई गलत काम नहीं किया, वो गिल्टी नहीं है, तो आप जनरली जो कर रहे हैं उसको कहेंगे एक्सकल्पेट, या फिर अब्सॉल्व करना। इसको एक दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको रिलेट कैसे करेंगे? तो देखिए, इस एक्सकल्पेट में 2 वर्ड छुपा हुआ है। एक है एक्स, यानी जो पुराना, एक्स हम लोग कहते हैं जो पुराना हो गया, ठीक है। और कल्पेट, कल्पेट में एक वर्ड होता है कल्प्रिट। एंड आई होप कि आप लोग कल्प्रिट मतलब तो पता क्या होगा, पता होगा कि कल्प्रिट मतलब क्या होता है। कल्प्रिट मतलब दोषी, तो पुराना दोषी मतलब कोई ऐसा इंसान जो पहले दोषी था लेकिन अब नहीं है, अब वो अच्छा काम करता है, ठीक है। तो एक्सकल्पेट मतलब पुराना दोषी, यानी एक्सकल्पेट अब वो दोषी नहीं है। तो आप एक्सकल्पेट मतलब समझ सकते हैं कि शो दैट, यहाँ पे दैट होगा, दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है पिलेज। पिलेज, इसका मतलब होता है प्लंडर, लूट, रॉब, डिस्ट्रॉय या फिर स्टील, यानी चोरी करना, डाका डालना, लूटना, ठीक है। अब इसको रिलेट कैसे करें पिलेज? तो पिलेज में देखिए 2 वर्ड छुपा हुआ है। एक है पिल, पिल यानी दवा, और एक एज है, उसको हम आप लिख सकते हैं ऐसे विलेज, विलेज। तो ये क्या हो गया? पिल यानी दवा और विलेज यानी गांव, यानी पूरे गांव को आपने दवा खिला दिया। पूरे गांव को आपने क्या किया? दवा खिला दिया। तो पिलेज मतलब कि पूरे गांव को आपने दवा खिलाया। क्यों खिलाया होगा? तो ताकि वो नशे में रहें और फिर आप वहाँ पे लूट मचा सकें, प्लंडर कर सकें, रॉब कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें, स्टील कर सकें। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर पूरा विलेज पिल खा ले तो फिर वहाँ पर प्लंडर होगा, लूट होगा, रॉब होगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है फास्टिडियस। इसका मतलब होता है कि वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल। मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि एक्यूरेसी और उसके छोटे छोटे डिटेल को लेकर बहुत कंसर्न हो, उसको कहेंगे फास्टिडियस पर्सन। क्या कहेंगे? फास्टिडियस पर्सन। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो देखिए, इसमें फास्टिडियस में फिर से 2 वर्ड से बना हुआ। एक तो हो गया फास्ट यानी तेजी से, और एक हो गया स्टूडियस, स्टूडियस। फास्टिडियस, फास्टिडियस। तो कोई इंसान जो बहुत ही फास्ट तरीके से कोई चीज़ पढ़ सकता है, वो कैसा होगा? वो ऑब्वियसली इतना तेज़ी से इसलिए पढ़ पाता है क्योंकि वो एक्यूरेसी और माइन्यूट डिटेल्स पे बहुत ध्यान देता है, ठीक है। तो कोई इंसान फास्ट स्टडी क्यों कर पाता है? क्योंकि एक्यूरेसी और डिटेल पे ध्यान देता है। तो फास्टिडियस मतलब आप समझ गए होंगे। फास्टिडियस मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा इंसान जो एक्यूरेसी और डिटेल पे बहुत ही कंसर्न रहता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, जो कि है फैक्टुअस। फैक्टुअस मतलब होता है सिली या फिर पॉइंटलेस, यानी बेकार, किसी काम का नहीं। तो अब इसको कैसे रिलेट करें? तो फैक्टुअस में आप देख रहे हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा फट्टू। अब स्पेलिंग गलत हो सकता है पर आप बस वर्ड समझिए, फट्टू। तो जो फट्टू इंसान होता है वो किसी काम का नहीं होता है, वो बेकार है। तो फट्टू, फट्टुअस याद रखिएगा। फट्टुअस में यानी सिली या फिर पॉइंटलेस। तो फैक्टुअस याद रखिएगा, सिली या फिर पॉइंटलेस। अब एक मैंने सेंटेंस में यूज़ किया है, जैसे किया फैक्टुअस कमेंट, मतलब ऐसा कमेंट जो कि किसी काम का नहीं है, पॉइंटलेस कमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ, जो कि है फेकंड। फेकंड, फेकंड मतलब होता है फर्टाइल, फ्रूटफुल या फिर प्रोडक्टिव। ऐसा जगह जो कि फर्टाइल हो तो उसको कहेंगे फेकंड, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें? तो फेकंड देखिए, यहाँ पे बना हुआ एक वर्ड जो कि फेंकना, जैसे किसी चीज़ को फेंकना, और फेंकना का आप एंड कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ फेंका था अब उसका एंड हो रहा है, अब उसको नहीं फेंकना है, नहीं फेंकना है। तो नहीं फेंकना, पहले फेंक देते थे लेकिन अब फेंकना नहीं है, फेंकना का एंड, फेकंड। ये अब क्यों नहीं फेंकना? क्योंकि अब वो क्या हो चुका है? प्रोडक्टिव हो चुका है, प्रोडक्टिव हो चुका है। पहले प्रोडक्टिव नहीं था तो फेंक देते थे, लेकिन अब फेंकना का एंड हो गया, ठीक है। तो फेंकना का एंड से हो गया फेकंड, जो क्योंकि अब वो प्रोडक्टिव हो चुका है, अब वो फ्रूटफुल है, फर्टाइल है, ठीक है। इसको भी मैंने यूज़ किया है, जैसे कि फेकंड गार्डन आप कह सकते हैं, या फिर फेकंड इमेजिनेशन यानी प्रोडक्टिव इमेजिनेशन, ठीक है। तो 5 वर्ड हमने अभी तक देख लिया है। अब एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो पहला वर्ड क्या था? एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट, इसको कैसे रिलेट करेंगे? एक्स यानी पुराना, कल्प्रिट, तो पुराना कल्प्रिट है, अब नहीं है, अब बिल्कुल अच्छा हो चुका है। तो एक्सकल्पेट मतलब शो दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग। अगला वर्ड था पिलेज।
तो पिल खिलाएंगे पूरे विलेज को, विलेज नशा में सब सोया रहेगा, तो वहाँ प्लंडर होगा, लूट होगा, रॉब होगा। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ जो कि है फास्टिडियस। फास्टिडियस तो कोई भी बच्चा फास्ट तरीके से स्टडी कर पाता है, स्टूडियस है, फास्ट स्टडी। क्यों? क्योंकि वो वेरी अटेंटिव है और कंसर्न है किसके लिए? एक्यूरेसी और माइन्यूट डिटेल्स के लिए। ठीक है, फिर हम लोग अगला वर्ड देखे थे जो कि है फैटुअस। फैटुअस देखे थे फट्टू। फट्टू इंसान, पॉइंटलेस, सिली, बेकार, किसी काम का नहीं। ठीक है, और इसमें देखे थे कि फैटुअस कमेंट। अब अगला वर्ड जो हमने देखा था वो था फेकंड। तो हम देखे थे कि फेंकना का एंड। तो फेंकना का एंड आप कब करेंगे? जब वो चीज़ प्रोडक्टिव हो जाएगा। पहले उसको फेंक देते लेकिन अब एंड कर दिया, आप फेंकते नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव हो गया, फ्रूटफुल हो गया, फर्टाइल हो गया। तो फेकंड गार्डन और फेकंड इमेजिनेशन। ठीक है, 5 वर्ड यहाँ पे हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले 5 वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है फर्बिश। इसका मतलब होता है पॉलिश, रिनोवेट या फिर नया लुक देना। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको याद करने के लिए एक वर्ड मन में सोचिए, फर्निश। फर्निश तो आप कोई घर देखने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं फर्निश्ड फ्लैट देखने जा रहे हैं, ऐसा फ्लैट जिसमें फर्नीचर हो। तो हम लोग जनरली बोलना ये चाहते हैं कि जो फर्निश फ्लैट होता है वो अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो फर्बिश भी उसी की जैसा है। तो उससे हम लोग याद कर सकते हैं पॉलिश या फिर रेनोवेट करना या फिर नया लुक देना। तो फर्बिश मेरे को पहले से भी याद था, इसलिए मैं उसको रिलेट नहीं कर पाया। आप उसको अच्छे से अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ जो कि है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी मतलब होता है मर्सी, लेनियंस या फिर इसको हिंदी में कहते हैं क्षमा। यानी क्लेमेंसी मतलब कि किसी को क्षमा करना, या फिर जो लेनियंट होता है, मर्सीफुल होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए मैंने इसको तोड़ा है 2 वर्डों में। पहला वर्ड है क्ले। क्ले यानी मिट्टी, और मेंसी में आप याद कीजिए मैन। तो कोई अगर मिट्टी का इंसान है, मिट्टी का बना हुआ इंसान, तो ऑब्वियसली वो कमज़ोर है, कमज़ोर है। और कमज़ोर इंसान लड़ तो नहीं सकता, तो ज़्यादा क्या बोलेगा कि माफ़ी मांग लो, क्षमा कर दो, या फिर कुछ भी क्षमा मांगेगा, ऐसे ही करेगा। जनरली क्षमा करना कोई कमज़ोर इंसान का साइन नहीं है, पर मैंने बस इसको याद ऐसे करने के लिए सोचा है। तो कोई अगर इंसान मिट्टी का बना हुआ, जैसे लोहा का बना होता तो लड़ता, लेकिन कोई मिट्टी का बना हुआ है तो क्लेमेन यानी मिट्टी, क्लेमेंसी यानी मिट्टी का बना हुआ इंसान, तो वो क्या करेगा? क्षमा मांगेगा या फिर लीनियंट रहेगा या फिर मर्सीफुल होगा। ठीक है, आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, कॉन्सपीक्वसली। कॉन्सपीक्वसली मतलब इन अ क्लियरली विजिबल वे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दिखता हुआ। तो कॉन्सपीक्वसली मतलब इन अ क्लियरली विजिबल वे। अब इसको याद कैसे करें? तो इसको याद करने के लिए मैंने इसको तोड़ा है कॉन्शियस। कॉन्शियस आपको होप कि आपको पता हो कॉन्शियस मतलब क्या होता है, मतलब होशो आवाज़ में कॉन्शियस। और यहाँ पे देखिए कॉन्शियस और पिक से आप याद रखिएगा कोई पिक्चर आपको दिखाया गया, तो होशो आवाज़ में कोई पिक्चर दिखाया गया तो वो पिक्चर आपको क्लियरली विजिबल होगा, बिल्कुल क्लियरली विजिबल। ठीक है, तो कॉन्शियस स्टेट में आपको अगर कोई पिक्चर दिखाया गया तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। कॉन्शियस स्टेट में आपको कोई पिक्चर दिखाया गया, कॉन्सपीक्यूअसली मतलब इन अ क्लियरली विजिबल वे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ जो कि है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट मतलब होता है हार्मफुल या फिर डैमेजिंग। अब डेट्रीमेंट को कैसे याद करें, तो कैसे रिलेट करें? तो इसके लिए मैंने एक वर्ड यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट मतलब इलाज होना। ट्रीटमेंट मतलब इलाज हो रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि अभी में से कोविड का समय था, तो कोविड का बीमारी हो रहा है, तो जिसका कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है, चलिए वो तो डैमेजिंग नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है क्योंकि उसका इलाज हो रहा है। ठीक है, तो वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट का उल्टा हो जाए, डी ट्रीटमेंट, जिसको कहेंगे डी ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा उसका, तो वो क्या है? हार्मफुल है, वो क्या है? डैमेजिंग है। तो डी ट्रीटमेंट यानी डेट्रीमेंट, ऐसे याद कीजिए। डी ट्रीटमेंट मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो वो हार्मफुल है। तो डी ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट का उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा? हार्मफुल या फिर डैमेजिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ जो कि है हॉटी। हॉटी मतलब होता है एरोगेंट, प्राउड या फिर इगोइस्ट या फिर घमंडी। तो इसको कैसे याद करें? तो हॉटी को आप याद कर सकते हैं कि आप किसी को बार बार हॉटी करें। हॉटी यानी एक तरीके से उसका तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, इसको गलत वे में मत लीजिएगा। तो किसी का तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ करने पर क्या हो जाता है? ऑब्वियसली थोड़ा सा एरोगेंट या फिर प्राउड फील करता है, थोड़ा ईगोइस्ट हो जाता है, थोड़ा घमंडी हो जाता है। ठीक है, आई होप आप इसको ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं। स्नोबिश भी कहा जाता है घमंडी के लिए, याद रखिए स्नोबिश। ये जनरली स्नोब एक वर्ड होता है, उससे आया स्नोबिश। तो स्नोब वो एक ऐसा इंसान होता है जो छोटे लोगों से बात नहीं करना चाहता, बोलता है कि वो इन्फीरियर लोग हैं उनसे बात नहीं करेंगे, तो उस तरह के लोगों को घमंडी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर से नए 5 वर्ड सीख लिए हैं, एक बार फिर से उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमने देखा था फर्बिश। फर्बिश को याद करने के लिए कहा था मैंने, फर्निश याद कीजिएगा। फर्बिश मतलब पॉलिश, रेनोवेट, नया लुक देना। ठीक है, फिर देखा था क्लेमेंसी। क्लेमेंसी को याद करने के लिए क्ले का बना हुआ इंसान, तो कमज़ोर है, तो ऑब्वियसली कमज़ोर इंसान क्षमाएं मांगता है, लीनियंट होता है, मर्सीफुल होता है। ठीक है, फिर हमने अगला वर्ड देखा था जो कि था
कॉन्स्पिक्वसली यानी कॉन्शियस स्टेट में किसी पिक्चर को आपको दिखाया गया तो आपको क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, फिर हम देखा था डेट्रीमेंट, जो कि होता है हार्मफुल या फिर डैमेज। तो ट्रीटमेंट देंगे तो हार्मफुल नहीं होगा, डैमेजिंग नहीं होगा, उसका इलाज चल रहा होगा कोविड वायरस का। लेकिन अगर उसका इलाज नहीं चल रहा, वो डे ट्रीटमेंट हो रहा है, डी ट्रीटमेंट मतलब इलाज नहीं चल रहा, तो क्या है, हार्मफुल या फिर डैमेजिंग। फिर हम देखा था हॉटी, तो आप किसी को बार बार हॉटी कह रहे हो तो क्या है, वो एरोगेंट होगा, प्राउड होगा। तो ऐसे करके आप देखे थे कि अगर किसी को हॉटी कह रहे हैं तो एरोगेंट, तो हॉटी मतलब एरोगेंट या फिर घमंडी। अगला वर्ड है वोग। वोग मतलब होता है फैशन या फिर स्टाइल, उस समय में जो फैशन चलन हो उसको कहते हैं वोग। तो इसको याद करना तो काफ़ी ईजी है, आपने एक वोग मैगजीन के बारे में सुना होगा। वोग मैगजीन के कवर पेज पे हीरो स्टार लोगों का फोटो आता है। तो वोग मतलब कि फैशन या फिर स्टाइल जो उस समय चल रहा है। ठीक है, तो ये याद करना आसान है। आपने अगर वोग मैगजीन नहीं देखा तो गूगल कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो वोग के जैसा ही एक वर्ड है रोग। रोग, अब रोग मतलब होता है एक डिसऑनेस्ट या फिर अनप्रिंसिपल्ड पर्सन। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि प्रिंसिपल नहीं है या फिर डिसऑनेस्ट है। ठीक है, उसको हम लोग विलेन भी कह सकते हैं। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो हमको तो ये याद था, तो आप बस ऐसे याद कीजिए कि जो विलेन है वो मूवी का एक रोग है। रोग मतलब बीमारी है। ठीक है, उसको जो हीरो है वो मारता है, तो मूवी का रोग कौन है, विलेन। ठीक है, आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ड की तरफ जो कि है एफिट। एफिट, एफिट मतलब नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ इफेक्टिव एक्शन, मतलब एग्जॉस्टेड या फिर वन आउट, यानी खराब हो चुका, अब वो अपने इफेक्टिवली यूज़ नहीं किया जा सकता उसको। ठीक है, वो बर्बाद हो चला। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो इसको रिलेट कीजिए ऐसे, फिट मतलब कोई चीज़ के लिए कोई चीज़ बहुत फिट है, मतलब बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन अब उसमें हम लोग लगा दिए अफिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी में कुछ शब्दों को कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पठित जो पढ़ा जा सकता है तो उसको अ लगा दिए तो अपठित मतलब नहीं पढ़ा जा सकता, या फिर पराजय तो उसमें अ लगा दिए तो अपराजय। तो ऐसी ही कोई चीज़ फिट था उसमें अ लगा दिए तो अफिट, मतलब अब वो फिट नहीं है, अब उसको हम लोग इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब वो बर्बाद हो चला है, वन आउट हो चला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है, आप रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ जो कि है मोरबिड। तो मॉर्बिड मतलब होता है अनयूजुअल इंटरेस्ट इन डिस्टर्बिंग एंड अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स, मतलब कुछ डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट्स है या फिर अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि मौत या फिर डिजीज़ के बारे में, आपको अगर किसी को उसके बारे में पढ़ना या फिर उसके बारे में जानना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो उसको कहेंगे मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब अनयूजुअल इंटरेस्ट इन डिस्टर्बिंग एंड अनप्लीजेंट सब्जेक्ट स्पेशली डेथ एंड डिजीज। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो ये तो बहुत ईजी है। मॉर्बिड देख लीजिए, मोर मतलब कि मरना, तो मरना जैसा साउंड कर रहा है मरना, तो मोरबिड या फिर मोर का स्टडी कर रहे हैं तो आप मोर का स्टडीड बोलते हैं ना कि हम लोग पढ़ लिए हैं, मरना का स्टडीड। तो मोरबिड मतलब कि आप कुछ डेथ या फिर डिजीज जैसा चीज़ के बारे में आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इसको जैसे अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डे नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम लोग एक बार वापस रिलेट कर सबको रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्स कल्प्रिट देखे थे कि एक्स कल्प्रिट था, अब नहीं है, वो पहले हुआ करता था। पिलेज, अगर पिल खिला देंगे पूरे विलेज को तो फिर प्लंडर करेंगे, लूट करेंगे। फिर देखिए फास्टिडियस, कोई पढ़ने में बहुत ही फास्ट है, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही अटेंटिव रहता है एक्यूरेसी और डिटेल के मामले में। फिर हम देखा था फैटुअस, फट्टू, जो फट्टू इंसान है वो किसी काम का नहीं है, वो बिल्कुल सिल्ली पॉइंटलेस। फिर हम देखा था फेकंड मतलब फेंकने का एंड, तो किसी चीज़ को फेंकते थे अब उसका एंड हो गया, क्यों, क्योंकि वो फर्टाइल है, फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है। ठीक है, फिर हमने देखा था फर्बिश, तो इसमें याद किया था फर्निश, फर्निश फ्लैट, तो फर्बिश मतलब पॉलिश, रिनोवेट, गिवन न्यू लुक। फिर हमने देखा था क्लेमेंसी, क्लेमेन मिट्टी का बना हुआ इंसान, क्लेमेन तो वो क्या होगा, कमज़ोर होगा, तो ऑब्वियसली किसी से क्षमा ही मांगेगा, लीनियंट होगा या फिर मर्सीफुल होगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कॉन्स्पिक्यूलसली, इसमें देखा था कॉन्शियसनेस में अगर कोई आपको फोटो दिखाया जाए तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, फिर हमने देखा था डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंट तो देखा था ट्रीटमेंट, अगर कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है तो हार्मफुल नहीं है, डैमेजिंग नहीं है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट के उल्टा डी ट्रीटमेंट चले तो यानी डेट्रीमेंट, तो वो हार्मफुल हो जाएगा, डैमेजिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था हॉटी, तो आप किसी को हॉटी हॉटी बार बार कहेंगे तो उसको अपने अंदर थोड़ा सा एरोगेंसी घुस जाता है, वो प्राउड हो जाता है, ईगोइस्ट हो जाता है। स्नोबिस भी यूज़ करते हैं उसकी जगह, घमंडी। फिर हमने देखा वोग, तो वोग एक मैगजीन है, फैशन मैगजीन, तो वोग से याद कर सकते हैं कि फैशन या स्टाइल जो उस समय चल रहा हो। रोग, वोग जैसा ही साउंड करता है, तो आप देख सकते हैं कि एक मूवी का विलेन क्या होता है, उस मूवी का रोग होता है, जिसका समाधान कौन करता है, हीरो, उसका भी खत्म करता है उस रोग को। ठीक है, फिर हमने देखा था अफिट, तो अफिट पहले कोई चीज़ बहुत फिट था, अब उसमें हिंदी का अ लगा दीजिए, अफिट, अब वो फिट नहीं है, मतलब आप इफेक्टिवली उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, एग्जॉस्टेज अभी खत्म हो चुका। फिर हम देखा था मॉर्बिड, तो यहाँ पे देखना मरना, मरने वाला स्टडी अगर कर रहे हैं आप तो मॉर्बिड यानी कुछ अनयूज, आपका ऐसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है जो कि डिस्टर्बिंग है या फिर अनप्लीजेंट है। ठीक है, तो डे 4 खत्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन मैं ऐसे वीडियोस ला रहा हूँ
और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आप कमेंट में मुझे ये भी बताएं अगर आपको किसी प्रकार का, अगर आपको सजेशन देना हो या फिर आपका कुछ थॉट हो तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।